एक और बड़ा मसला चल रहा है नफीस भाई, अपना नसीम भाई, ये हफीज़ और मोहसिन नकवी साहब का, पीसीबी चेयरमैन का, कई जगहों पे ये हो रहा है कि हफीज़ साहब ने खुद ही छोड़ दिया, कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे हो रहा है, लेकिन पीसीबी ने जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। क्या खिचड़ी पकी हुई है, क्या मसला है? देखिए, हफीज़ बहुत डिसिप्लिन है, हफीज़ बहुत सुलझे हुए हैं, हफीज़ बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मेरे ख्याल में शायद अभी हफीज़ चूँकि इन करंट प्लेयर्स के साथ खेले में, आप उनका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दें। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के लिए कम से कम एक स्टेचर, एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती नसीम भाई, जब ये वाक़या हुआ था, जब इनको डायरेक्टर क्रिकेट लगाया गया था, उस वक्त जो कंडीशन थी, इंज़मामुल हक़ साहब पर एक वैसी इल्ज़ाम लगा हुआ था, वो बात गई रात गई वाली बात तो हो गई। इन मामलात के ऊपर फिर हफीज़ आया था ना, क्या करता, वो भी कोई आने को तैयार ही नहीं था। हफीज़ इस वजह से नहीं आए थे। देखिए, हफीज़ और मिसबाउल हक ये साथ में मौजूद थे ज़का अशरफ साहब के। ज़का अशरफ साहब इससे पहले जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे पीसीबी के, ये इनका थिंक टैंक था। और हफीज़ और मिसबा ने इसलिए तनख्वाह नहीं रखी थी अपनी कि उनका चैनल के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ से खासा लुक्रेटिव अमाउंट था उनके लिए। तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी के एक चेयरमैन थे, एक रुकन थे, कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्हें जब अपनी टीम बनानी पड़ी और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की बात हुई, तो उन्होंने वहाब रियाज को नाम सजेस्ट किया और वहाब रियाज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन गए। उसके बाद हफीज़ चले गए टूर पे। वहाब रियाज चूँकि मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं, जिस वक्त निगरां वज़ीर आला थे, वो पंजाब के सूबाई वज़ीर थे, तो ये दोनों बहुत ही करीब थे और इसी वजह से जो है वो अब उनकी कुर्बत ज़रा ज़्यादा है। जिस तरीके से मिसबा और वो करीब थे, लेकिन जो मेन मसला हुआ वो क्या हुआ, ये सब बहुत करीब थे। जिस वक्त वहाब रियाज ने अपने मुशीर रखे, उन मुशीर में एक नाम सलमान बट का भी था और वहाँ से ये इख्तलाफात होना शुरू हुए। हफीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बात कही कि अगर सलमान बट क्रिकेट बोर्ड में होंगे तो मैं टीम क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहूँगा, ये उन्होंने बात कही और सलमान बट को मुशीर रखने के बाद हटाना पड़ा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ है कि जो क्योंकि वहाब रियाज लेकर आए थे और वहाब रियाज की अब अथॉरिटी है, वो वहाब रियाज और हफीज की दूरियों का सबब बनी। अच्छा, ये तो हमारे एक पुराना वतीरा है, जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही होती है, ये तो एक पुराना वतीरा है। लेकिन इधर हम एक चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ भी हमारे सामने आ रही है, ज़राए भी बता रहे हैं। उसके अलावा हफीज़ ने भी जो कहा कि भाई मैं मोहसिन नकवी साहब से मिलना चाह रहा हूँ, उनको कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़राए ये कहता है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो यार सुनना तो चाहिए था ना नसीम भाई, ठीक है आप उसको हटा रहे हैं, लेकिन अगर वो बता रहे हैं कि जो ये मैचेस में शिकस्त हुई है इसकी बड़ी वजह क्या है, तो एज अ पीसीबी चेयरमैन क्या उन्हें सुनना नहीं चाहिए था, या बिल्कुल ही अब हफीज़ ऐसे होगा कि नहीं इधर मेरे कमरे में भी नहीं आना? मेरे ख्याल में सुनना चाहिए था। अगर आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और आपका कोई डायरेक्टर क्रिकेट था और वो रिसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रूशल टूर से आ रहा है, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं, आप मिलने से पहले माइंडसेट ना बनाते, आप मिलने के बाद उनकी सजेशन सुनने के बाद ऐसा कर लेते। लेकिन मैंने आपको जो रीज़न बताया है कि वहाब रियाज उनके ज़्यादा करीब हैं और शायद मुझे एक ऐसा पर्सनली मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो थोड़ा बहुत स्टडी किया उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहसिन नकवी ने भी बात नहीं सुनी, देखिए वहाब रियाज इस वक्त राइट हैंड है मोहसिन नकवी के, इतनी उनकी कुर्बत है और आने वाले वक्त में वहाब रियाज एक बड़ी अथॉरिटी होंगे, वो सिर्फ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होंगे। ये तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुनना चाहिए था। अगर आप इतने बड़े ओहदे पर हैं तो आपको ये बात जरूर सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन जाती राय से अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, फॉरेन कोचेज ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, इसमें देखिए कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन ये चीज जो बड़ा हमें तकलीफ देती है, जिसके बड़े नुकसान हुए, ये तकलीफ क्या देनी है, हमारा कौन सा कोई पर्सनल वो चल रहा है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मामला आता है ना, वहाँ जरा सा पर्सनल तो ज़ाहिर होना पड़ता है। ऐसी बहसें पाकिस्तानी हमें तकलीफ देते हैं कि जी आपके को करीब होता है, आपने उसको सारी अथॉरिटी दे देनी होती है, ये ऐसा माजी में हुआ, तो ऐसा ना किया करे।